ट्रंप की भारत को धमकी। टैरिफ के मामले में क्या बिगड़ जाएगी बात? अमेरिका इस बार क्या नहीं सुनने वाला है भारत की बात? इसके साथ ही साथ अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत के जो रिश्ते हैं अमेरिका से, उस पर भी अनबन वाली आशंकाएं आ रही हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार लगता है कि बहुत सख्त लहजे में हैं। उन्होंने ना सिर्फ भारत के टैरिफ को लेकर बल्कि यूक्रेन युद्ध को लेकर भी यूरोप पर हमला किया है। इसके साथ ही अपने कामों की तारीफ करते हुए कहा कि जो किसी ने 43 सालों में नहीं किया वो हमने 43 दिन में कर दिया है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर जो बड़ी धमकी दी है, जिसके बारे में मैं आपसे बताना भी चाहती हूँ। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, यूएस दौरे पे गए थे, उस दौरान आपने देखा होगा कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बड़े अच्छे से थे, बड़े जो उनका व्यवहार था वो एक दोस्ताना याराना रिश्ता था जो उनका, वो बहुत साफ नजर आ रहा था। लेकिन फिलहाल जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनका लहजा काफी सख्त है भारत के लिए। उन्होंने साफ कह दिया है कि अब जो टैरिफ के मामले में बात है वो बात नहीं सुनी जाएगी और भारत को रेसिप्रोकल टैक्स देना पड़ेगा। तो अब ये सवाल है कि क्या भारत और अमेरिका के जो गहराते रिश्ते हैं उस पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि अमेरिका भी ये जानता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो बड़े टफ नेगोशिएटर है। और ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं इनकी प्रशंसक हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ, या मैं भारत देश में रह रही हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ। दरअसल ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था। आपने भी सुना था कि किस तरीके से बता रहे थे कि भाई मैं तो हूँ नेगोशिएटर, लेकिन मुझसे टफ नेगोशिएटर जो है वो पीएम मोदी हैं। और जब वो पता है उनको कि पीएम मोदी इतने टफ नेगोशिएटर है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब ये नेगोशिएट करने को तैयार नहीं है, ये नेगोशिएट करने को तैयार नहीं है क्योंकि ये भी अपनी अमेरिका फर्स्ट वाली नीति से चलते हैं, और इधर जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी कहते हैं कि भारत फर्स्ट। तो ऐसे में सवाल ये है कि जब कोई भी सेकंड नंबर पर नहीं आ पाएगा, जब नेगोशिएशन की टेबल पर कोई भी बात नहीं बन पाएगी, तो जो भारत और अमेरिका के गहराते रिश्ते हैं उस पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि भारत को बहुत अधिक टैरिफ वसूलने वाला देश डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है और कहा है कि भारत ऑटो टैरिफ 100% वसूलता है, जो कि सही नहीं है। और अब इसके बाद जो कि बोल ही दिया है कि सही नहीं है, रेसिप्रोकल टैरिफ की भी कसम खाई है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत को लेकर बोला है, और भी जो देश टैरिफ वसूलते हैं और जिस तरीके का टैरिफ वसूलते हैं उनको उसी तरीके के टैरिफ वसूलने की बात अमेरिका कह रहा है। और अमेरिका का कहना है कि जो टैरिफ ऐसे दिए जा रहे हैं वो अमेरिका के विकास के लिए सही नहीं है, उसमें एक बड़ा रोड़ा आ रहा है। यही जो टैरिफ हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो बहुत विकास को पीछे लेके जा रहा है। तो ऐसे में अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना अपना रुख जो है वो साफ कर दिया है। वो कह रहे हैं कि भाई इस बार हम नहीं सुनने वाले हैं, इस बार हम किसी की बात नहीं मानने वाले हैं, और इस बार हम उतना ही टैक्स लेंगे जितना कि जो दूसरे देश है वो हमसे ले रहे हैं। तो दोस्तों अब बात जो है वो ये है कि क्या जो अमेरिकी राष्ट्रपति के दोस्ताना यार या दोस्ताना रिश्ते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वो यहाँ पर कुछ काम आएंगे? क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो साफ कह दिया कि किसी भी देश को बख्शा नहीं जाएगा, हर देश पे उतना ही शुल्क लगाया जाएगा जितना कि वो लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात फंस जाती है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ये जानते हैं कि पीएम मोदी का जो नेगोशिएशन है वो बड़ा टफ है, वो नहीं नेगोशिएट करने वाले हैं इस मामले में, वो भारत फर्स्ट की नीति लेके चल रहे हैं आगे, तो ऐसे में ये जो धमकी दी गई है रेसिप्रोकल टैरिफ की, वो कितनी ज्यादा कारगर होगी या इसके क्या कुछ नतीजे होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले बता दूं कि दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित कर रहे थे, और इस दौरान अमेरिका के विकास, टैरिफ और साथ ही साथ यूरोपीय सहयोगियों पर भी हमला बोला है। बाइडेन की नाकामियों को भी गिनाया है जनता के सामने। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका का सुनहरा दौर जो है वो लौट रहा है, अमेरिका की रफ्तार लौट आई है, अमेरिका का सम्मान और विश्वास लौट आया है, हमारा आत्मविश्वास वापस आ चुका है, हमने 43 दिन में वो सब करके दिखाया है जो बाकी सरकारें 43 सालों में नहीं कर पाई हैं। ये तो बस शुरुआत है, अमेरिका फिर से महान बनने लगा है। बाइडेन को सबसे खराब राष्ट्रपति बताते हुए ये भी बोला कि भाई
उनके कार्यकाल में अवैध घुसपैठी हुई, उनका कार्यकाल सबसे खराब रहा, वो सबसे खराब राष्ट्रपति रहे। उनके बनाए कानून विकास के रास्ते में सबसे बड़े बाधा थे, इसीलिए अमेरिका ने मुझे चुना है और मुझ पर भरोसा जताया है और हमने अवैध घुसपैठ को रोका है, अवैध अप्रवासियों को बाहर भेजने का भी काम किया है और अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करने का काम किया है। अब ऐसे में जो सपने देखे जा रहे हैं, उन सपनों को पूरा करने का समय आ चुका है। अपने भाषण में चीन और भारत समेत जो टैरिफ लगाए जाते हैं, उनको भी रेसिप्रोकल टैरिफ, जो कि पारंपरिक टैरिफ होता है, उसको लगाने की कसम खाई है इस दौरान जब संबोधन कर रहे थे और उसी दौरान ये सारी बातें बोली। लेकिन इसी दौरान रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की भी कसम खाई। उन्होंने कहा कि ये कदम अमेरिका को फिर से समृद्ध बनाएगा। अमेरिका ने कहा कि अन्य देश अमेरिका की तुलना में बहुत अधिक टैरिफ वसूलते हैं, ये बहुत सही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अब अमेरिका की बारी है, वो उनसे उतना ही टैरिफ वसूलेगा जितना वो वसूलते हैं और साथ ही ये भी घोषणा की कि 2 अप्रैल से ये रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हो जाएंगे। अब ट्रंप की इस बात से भारत पर कितना असर पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कुछ कदम होगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या अब वाकई नेगोशिएशन वाली बात खत्म हो चुकी है, अब भारत को उतना ही टैक्स देना पड़ेगा जितना भारत टैक्स वसूलता है? ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में दोस्तों, बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं, जो रक्षा सहयोग बनने की बात चल रही है, क्या उन पर भी ग्रहण मंडरा रहा है? दोस्तों, आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेएनपी इंडिया।